ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय का 7वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मा, जिस व्यक्ति की ने अपने आपे को जीत लिया है, अपने आप को जिसने जीत लिया है। प्रशांतस्य, जिसकी इंद्रियां, जिसका अंतःकरण, जिसकी मन, जिसकी बुद्धि, जिसका चित्त, जिसका अहंकार शांत से भी ज्यादा शांत, प्रशांत हो गया है और ज्यादा शांत, अच्छा शांत हो गया, शांति की गहरी अवस्था में पहुंच गए। अब वहां उपद्रव नहीं। परमात्मा समाहिता, जब ऐसी अवस्था आती है तो परमात्मा तत्व जो है, जो उसमें समाहित था, वह तत्व प्रकट हो जाता है। जब उस अवस्था आती है तो परमात्मा तत्व जो उसमें समाहित था वह प्रकट हो जाता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु। अरे भाई, जब इतनी बड़ी बड़ी बात हो गई तो ठंडी गर्मी बरसात से क्या घबराएगा वो आदमी? सुख और दुख से क्या घबराएगा वो आदमी जहां सुख और दुख की पहुंच ही नहीं पड़ती? तथा मानोपमानयो, और मान और अपमान दोनों में ही वह समान हो जाता है। तो सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में और मान अपमान में जिसकी अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत रहती हैं, स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। ये श्लोक है और इस श्लोक में भगवान सच्चिदानंद सद्गुरु परमात्मा, जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक है, और बड़े आश्चर्य की बात है कि उनमें जो यह विशेषता है किसी में भी नहीं है। वो अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। उपनिषद ऐसा कहते हैं। श्वेत उपनिषद कहता है कि अणु से भी सूक्ष्म है, अणु महत्व महान, ऐसा कुछ है। भैया आप हमसे पूछो कि हमने 20 दिन पहले क्या बोला था, हमें याद नहीं है, क्योंकि बोलने वाला कोई और है।
तो हम उपनिषदों के सूत्र, रामायण की चौपाइयाँ और गीता के श्लोक या कुछ हमको याद वगैरह पक्के कंठस्थ है नहीं, तो भगवान जैसा बुलवाते हैं बोलते हैं। तो जो है, जो परमात्मा है उसमें एक विशेषता है कि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। कबीर साहब कहते हैं कि चींटी के पग नेवर बाजे वह भी साहिब सुनता है। कितना प्यारा शब्द है साहिब। ये तुम्हारा जो साहिब है ना, ये जो तुम्हारे ऑफिस में साहिब रहता है, ये कोई साहिब माहिब नहीं है। तुम्हारे देशों के जो राष्ट्रपति वो साहिब माहिब नहीं है। साहिब तो परमात्मा ही है। तो कबीर साहब कहते हैं कि चींटी के पग नेवर बाजे सो ही साहिब सुनता है। कल वेदांतानंद ने बहुत प्यारी बात कही। वेदांतानंद ने कहा कि अस्तित्व सब कुछ जानता है। आप किस भाव से कौन सा काम कर रहे हैं, कितना छल है, कितना पवित्रता है, कितना कपट है, कितना आपका अहंकार है, कितनी आपकी वासना है, अस्तित्व को सब पता है। सुई की नोक तो 1 किलोमीटर के बराबर का विस्तार है। वहां जहां अस्तित्व रहता है, अस्तित्व की मौजूदगी है, समझो कि सुई की नोक बराबर जो जगह है वह भी 1 किलोमीटर के बराबर है। उतना ज्यादा सूक्ष्म है वो। तो भगवान सच्चिदानंद परमात्मा में ये तो विशेषता बड़ी गहरी है कि भगवान जो है वो महान से महान है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कोई रावण हो जाए, कंस हो जाए, या और कोई राक्षस हो जाए, चाहे मनुष्यता को काटने मारने वाले लोग हो जाएं इस धरती पर, लेकिन वो परमात्मा का विस्तार जो है, परमात्मा की महानता को कभी नहीं पा सकते हैं। जब महाभारत के युद्ध में भगवान ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया, तो अर्जुन ने देखा कि पूरी कौरव सेना ही नहीं बल्कि सभी राजा महाराजे भगवान के मुंह में ऐसे जा रहे हैं जैसे बरसात में जो बड़ा सोडियम लैंप लगा रहता है उसमें कीट पतंगे कैसे जा जा के मरते रहते हैं, ऐसे हजारों सूरज एक साथ उग गए हों। तो भगवान के सामने ये तुम्हारी जो समस्या है आज की धरती की, वो बिल्कुल खटमल के बराबर समस्या, कोई दम नहीं इनमें। अस्तित्व जो है उसका पहला जो गुण है वो विशाल से विशाल है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। लेकिन सूक्ष्म क्यों है? उसलिए है कि वो इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा कृपालु है कि तुम्हारे लाख अवगुणों के बाद भी वो तुम पर कृपा करता है। सूरज कह दे मैं किसी शराबी को अपनी रोशनी नहीं दूंगा, हवा कह दे मैं किसी, वेदांतन माइक बंद करो। अगर हवा कह दे कि मैं किसी तमोगुणी व्यक्ति के और पापी के अंदर प्रवेश नहीं करूंगी, उसको श्वास नहीं दूंगी, भोजन कह दे कि मैं ये आदमी ठीक नहीं है, मैं इसके मुंह में नहीं जाऊंगा। अरे प्रकृति तक इतनी समता रखती है, वो किसी से भेदभाव नहीं करती है। आप तो करते हो भेदभाव, लेकिन प्रकृति नहीं करती। आप तो अपने खेत में से खरपतवार उखाड़ देते हो, गेहूं की फसल की जब निदाई गुड़ाई करते हो
चने की फसल की निंदाई गुड़ाई करते हो, किसी भी फसल की निंदाई गुड़ाई करते हो, तो अनावश्यक पौधों को उखाड़ के फेंक देते हो आप, क्योंकि आपकी फसल ठीक से नहीं होगी। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। यहाँ हर आदमी को, चाहे वो विकलांग हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, चाहे कैसा काला हो, गोरा हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी वेश का हो, कपटी हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, कैसा भी हो, प्रकृति उसको समान सुविधा देती है, समान प्यार देती है, समान अवसर देती है। ये प्रकृति क्या है? ये परमात्मा का आभा मंडल है। परा और अपरा दो प्रकृति है। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा का एक पहला गुण बताए कि उसकी मौजूदगी, और दूसरा गुण है उसकी समता। अब ये दो मुख्य गुण हैं, और तीसरा उसका परमात्मा का मुख्य गुण है कि वो सब में होकर भी सबसे अलग है। तीसरा गुण है उसका साक्षी। तो अभी गुणों की बात नहीं चल रही, अभी तो श्लोक की बात चल रही है। भगवान कहते हैं कि जितात्मा, जिसने अपनी आत्म यानी अपने आपा को जीत लिया। बात कहने का तात्पर्य है कि जब गधे से बात करी जाएगी तो गधे की भाषा में ढेचू ढेचू करके ही बात कर सकते हैं ना। गधे की भाषा में गधे से हम प्राकृतिक और पाली और अरबी और फारसी और हिंदी मतलब संस्कृति में बात तो नहीं कर सकते हैं ना। जब हम बात कर रहे हैं किसी पक्षी से तो पक्षी की भाषा में बात करेंगे ना। खग जाने खगेही की भाषा। क्या आवश्यकता थी? भगवान शंकर बहुत बड़े महान सदगुरु थे, और जब गरुड़ जी को भ्रम हुआ, जैसे आप सबको भ्रम हो जाता है और प्रश्न पूछने लग जाते हो, तो गरुड़ जी को भ्रम हो गया कि सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात अवतार भगवान राम तो सर्व समर्थ, जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड बसे हैं, जिन्होंने मुंह फाड़ा काकभूषण जी अंदर चले गए, अनेक लोक लोकांतरों के दर्शन कर लिए, जिन्होंने मुंह फाड़ा तो लोमश ऋषि अंदर चले गए, जिन्होंने मुंह फाड़ा तो कौशल्या माँ को जो है मुंह में सूर्य चंद्र और अनंत ब्रह्मांड दिख गए। तो ऐसे भगवान जिनके रोम रोम में रम रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे भगवान राम को जब अहिरावण ने इसने इंद्रजीत ने नागपाश में बांधा तो गरुड़ की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो गरुड़ के अंदर शंका हो गई। जैसे तुम सदगुरु पे शंका करते हो वैसे उनको भगवान पे शंका हो गई। शंकर भगवान उनको समझा सकते थे, उनकी शंका को मिटा सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको काकभूषण जी के पास भेजा और क्या कहा कि खग जाने खगेही की भाषा। इसलिए खगो, ये जो तुम्हारी भाषा में बोलना पड़ता है परमात्मा सदगुरु को, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं जितात्मा न। आत्मा आत्मा को कोई जीता नहीं जाता, लेकिन वो शब्द का प्रयोग ऐसे ही करना पड़ेगा कि जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है। आत्मा का मतलब यहाँ अपने आपे को जीतना है। यहाँ तुम लोग आत्मा किसको समझते हो? एक दिन में एक रेलवे स्टेशन पर किसी काम से आज से 20 साल 25 साल पहले गया था। वहां पर एक बैनर लगा था, उसमें लिखा हुआ था कि गंदगी से केवल हमारा परिवेश ही दूषित नहीं होता बल्कि हमारी आत्मा भी दूषित हो जाती है। मेरे साथ एक जिज्ञासु ने कहा, गुरु जी क्या लिखा है? मैंने कहा लिखने दो। खग जाने खगेही की भाषा। तुम जिस अर्थ में आत्मा को जानते हो उसी अर्थ में तुमसे आत्मा की बात करना पड़ रही है। तुम आत्मा क्या जानते हो? गरीब आदमी एक
कार के नीचे से निकल रहा, उसका कुर्ता फट गया, वो रोने लग गया। लोगों ने समझाया क्यों रो रहा है, मेरा कुर्ता फट गया। उसको इतनी पीड़ा हो रही जितना कि तुमको शरीर में कोई चोट लग जाए तो पीड़ा होती। उसको कुर्ता उसकी आत्मा। किसी का धन खो जाए, उसकी धन में आत्मा, वो हार्ट फेल होके हार्ट अटैक के मर जाता है। क्यों भैया? धन तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जीवन कहाँ कमा सकते हो? किसी कोई लड़की छोरी छारी धोखा दे देती, उसल पास खा के मर जाता। अरे मूर्ख, एक लड़की को माइनस कर दे, कितनी लड़कियां हैं इस जगत में? हा? सुअर को सुंगड़ियां मिल जाती है, तेरे को लड़की भी मिल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं। तो वो तुम्हारी आत्मा, उसकी आत्मा उस लड़की में। कोई इस आदमी को बाल बच्चे नहीं होते, माता बहनों को लोग परिवार में परेशान करते हैं, वो मर जाती हैं। क्यों भैया? बाल बच्चे होने से कोई सौभाग्यशाली हो जाता है? वो सुघड़िया हर हर करके घूमती है, 8-8 बच्चे पैदा करती है हर साल, तो क्या वो सौभाग्यशाली हो गई? तो तुम्हारी आत्मा जहां टिकी हुई है, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी जितात्मा, अरे इसको जीतो मूर्खो। कहां तुम फंसे हो चक्कर में? कहीं धन में फंसे हो कि शेयर मार्केट में तुम्हारी हो गया घाटा, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट फेल हो गया, पता ही नहीं, पत्नी बच्चों को पता ही नहीं कि बाबूजी क्यों मर गए, क्योंकि उनको उसी को मालूम है कि शेयर मार्केट में घाटा होने से मर गया। रात में कोई स्वप्न आया, तुम भयभीत रहते हो, डरपुग्गे हो, नंबर 1 के धरपुग्गे हो। रात में कोई डर का स्वप्न आया, तुम इतने ज्यादा भयभीत हो गए, तुम्हारा हृदय रुक गया, हृदय की गति रुक गई। लोग रात में मर जाते हैं, सपने में ही मर जाते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हें जितात्मा होना होगा। ऐसी चीजों से तुम्हें, ये तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, ये तुम्हारा मन है, ये तुम्हारी बुद्धि है, ये तुम्हारा चित्त है, ये अनंत अनंत जन्मों से तुमको बेवकूफ बनाता आ रहा है, तुमको छलता आ रहा है। अब तो कम से कम तुम्हें इसके पार निकलना होगा, इस भ्रम से पार निकलना होगा। मुझे मेरे सदगुरु के आश्रम में एक गीत गाया जाता था, उसकी 2 पंक्ति याद आई। गीत ऐसा था कि गुरु जी की पारख कोई न करे, गुरु जी की पारख को न करी, पाप पुण्य की बांध गठरिया, नरक की गैल धरी। ये जो तुम अपनी इंद्रियों के द्वारा जो पुण्य करने के चक्कर में हो, तो वो तो ऐसा हो जाएगा जैसे कोई आदमी अपने मुंह का चबा हुआ कोर किसी को दान करने की कोशिश कर रहा है, कोई नहीं लेगा। परमात्मा को तुम्हारे इंद्रियों के तल से किए हुए कोई कृत्य स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो स्वप्न के समान मिथ्या है। इसलिए जितात्मा शब्द का अर्थ ये नहीं है कि आप कोई मन को जीत लिया, आपने तो मन को जीत लिया, इंद्रिय जीत ली, इंद्रियों को जीत लिया, हमने तो सब बुद्धि को जीत ली, एकदम मूड हो गए हैं। इसका बड़ा गहरा रहस्य है। बाबा जी ने लोहे का लंगोट पहन लिया, उन्हें सब क्या इंद्रिय जीत ली, उन्होंने लोहे का लंगोट पहनते हैं, लेकिन प्राकृतिक क्रियाओं से कैसे बचोगे? क्योंकि कोई तुम्हारे लंगोट पहनने से ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य तो तभी होगा जब ब्रह्म में तुम्हारा होना होगा। ये कोई ब्रह्मचर्य नहीं है कि पदार्थों को रोक के ब्रह्मचर्य हो जाओगे। संभव है कि तुमको कैंसर हो जाए फिर उससे। जब तक तुम ऊर्ध्व रेतस नहीं होगे, तुम्हारा रेत ऊर्ध्व ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तब तक वह ओज और तेज में नहीं बदलेगा,
तब तक तुम ब्रह्मचर्य में नहीं आ सकते हो। और जब वो बदलेगा, वो जो तेज में तभी बदलेगा जब तुम ध्यान करोगे। तो परमात्मा को तुम्हारे कृत्य का तल मंजूर नहीं, क्योंकि वो मिथ्या है। किसी ने आलू छोड़ दिया तो किसी ने पालक छोड़ दिया, तो किसी ने चने छोड़ दिया, तो किसी ने, हम जगन्नाथपुरी गए थे, बोले चावल दे आए, वहां चावल छोड़ दिया। हम आदमी तीर्थ यात्रा को जाते हैं तो वहां पंडित संकल्प कराता है कुछ त्याग कर जाओ, कुछ त्याग कर जाओ। तो सोचते हैं कि क्या त्याग करें। तंबाकू, पान मसाला, गुटके फुटके, ये तो त्याग नहीं कर पा रहे, तो क्या क्या त्याग करें। बोले वर्ष में सबसे कम क्या चीज खाते हैं। तो किसी को मान लो करेला पसंद नहीं हो, करेला का त्याग कर दो, छुट्टी करो, करेला हमने त्याग कर दिया भैया। अब करेला पसंद नहीं उसको, किसी को बैंगन पसंद नहीं, उसने वो त्याग कर दिया। ऐसी बदमाशी से भरा तुम्हारा त्याग है। परमात्मा को तुम्हारा ऐसा त्याग भी पसंद नहीं है। ये तो तुम त्याग कर सकते हो, लेकिन क्रोध और काम वासना का त्याग करके बताओ तो हम तुमको मुछंदर समझेंगे कि हाँ तुम मूछ वाले हो तुम। तो भगवान यहां कह रहे हैं जितात्मा का मतलब ये नहीं होता कि ऊपर ऊपर तुम चीजों का त्याग कर दो, अंदर अंदर इंद्रियों के विषयों में अंदर सड़ते रहो। सड़ान से भर जाओ, ऊपर ऊपर अपना झूठा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पवित्रता समाज के अंदर तुम्हें दिखाना पड़ती है। इंद्रियां तुम्हारी भूखी बिल्कुल ब्रह्म राक्षस प्रेतात्मा हो रही हैं। चुपके इंद्रियों के विषयों की व्यवस्थाएं कर रहे हो, फिर पकड़े जाते हो। इससे तो अच्छा होता कि ध्यान कर लेते, इससे तो अच्छा होता कि उस भूमिका में ही नहीं आते। तो कहने का तात्पर्य भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को अगर तुम्हें जीतना है तो उसके लिए फिर तुम्हें मन को जीतना पड़ेगा। वो मन को जीतना है तुमको, तो तुम्हें मन से अलग हटकर अमन अवस्था में आना पड़ेगा। क्योंकि यदि कोई आदमी, एक बार क्या हुआ कि एक अंधे का किसी से झगड़ा हो गया। अब वो आदमी उसको, अंधे को मारे और हट जाए। अंधा बहुत होशियार था, एकदम गया और झट से चिपट गया उस आदमी से और पकड़ लिया कस के उसको। अब कस के पकड़ लिया तो मारे काहे से उसको, मारे काहे से, मार टंगड़ी दबोच लिया और छाती पे चढ़ बैठा अंधा, गिरगिटी पकड़ के गला दबाने लग गया बड़ी मुश्किल में। अंधा जब किसी को पकड़ लेना वो मुश्किल से छूटता है, फिर वो या तो मार डालता है सामने वाले आदमी को, क्योंकि उसको तो कुछ सूझता तो है नहीं। तो ऐसे तुम्हारा जो अंधापन है ये चिपट गया है तुम्हारे से, मन का अंधापन। जब तक तुम मन के अंधेपन को नहीं देख पाओगे, उससे थोड़ा दूर नहीं हट पाओगे, तो उसको मारोगे कैसे तुम। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें साक्षी होना होगा और अपने, अगर तुम्हें इंद्रियों को जीतना है तो तुम्हें मन से हटना होगा और मन को देखना होगा। ऐसे ही बुद्धि को देखना होगा, ऐसे चित्त को देखना होगा। ऐसे ही तुम अहंकार की भ्रांति से मुक्त हो गए तो तुम हो जाओगे जितात्मा। तब तुम्हारी आत्मा, समझो कि तुम आत्मा में प्रवेश कर गए और तुमने इस माया को जीत लिया। अब भगवान अगला शब्द बोलते हैं कि प्रशांतस्य। ये प्र शब्द जो है ये काय को डाला, ये शांत शब्द पर्याप्त था, ये प्र शब्द क्यों डाला यहां। जब किसी चीज को
अति विशिष्ट बनाना होता है तो उसको प्र लगा दिया जाता है। जैसे प्रशासन, प्रबंधन, प्रदर्शन, दर्शन भी ठीक था, प्रदर्शन। तो जहां प्र लगाया जाता है वो अति विशिष्टता का उद्बोधक होता है। तो शांत जो शब्द है, तो जब तक तुम इस अवस्था में अपनी मन, बुद्धि, इंद्रियों, इन सारी चीजों को देख कर साक्षी से के रूप में, साक्षी की अवस्था में देखकर हटोगे नहीं तो शांत कैसे हो सकते हो भैया? तुम्हारी खोपड़ी पे तो कोई तबला बजा रहा है, तुम शांत हो जाओगे? कैसे हो जाओगे? तुमको तो पीठ पे आलपिन चुमा रहा है, तुम शांत हो जाओगे? कैसे हो जाओगे? तुम ध्यान में बैठे हो और तुम्हारा जो है बच्चा जो है जोर जोर से रो रहा है, तो तुम इतने निष्ठुर नहीं हो, कैसे शांत हो जाओगे? पहले बच्चे को संभालना होगा। इस प्रकार से जब तुम अपनी इंद्रियों को शांत कर लोगे साक्षी के द्वारा, मन तुम्हारा शांत हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बुद्धि तुम्हारी शांत हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। शून्य होने का मतलब ये नहीं कि तुम मूर्ख हो जाओगे, गलत मत समझ लेना, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी यही शाश्वत परेशानी है कि तुम जो है गलत ही समझ लेते हो, सही तो समझ ही नहीं पाते हो। जहां बुद्धि की जरूरत पड़ेगी उतना बुद्धि चला लोगे, जहां मन की जरूरत पड़ेगी उतना चला लोगे। दिन भर कहीं शौचालय में बैठे रहते हो क्या सुबह से शाम तक? जितना आवश्यकता होती है उतनी देर शौचालय में जाके आ जाते हो ना। ऐसे तुम्हारा जो मन बुद्धि है, बुद्धि चित्त है, ये सब शौचालय मूत्रालय के समान है। जितनी जरूरत पड़ी उतना अपना चला लिया। इतना साफ अध्यात्म तुमको कोई समझाएगा नहीं, मेरे सदगुरु भी नहीं समझाते थे। इतना साफ मेरे सदगुरु भी नहीं समझाते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तुम्हारा इंद्रियों का पूरा जो सेटअप है यह शांत हो जाएगा, तुम्हारी आंखें शांत होंगी, उनमें तुम्हारी कानों में अब तुम्हें लालसा नहीं रहेगी कि हम वो गाना सुन लें फलाने पिक्चर का, या वो फलाने का म्यूजिक सुन लें, कि कौन सी म्यूजिक रिलीज हुआ है वो सुन लें। तुम्हारा ये पांचों इंद्रियां शांत हो जाएंगी, तुम्हारी जीभ लपलपाएगी नहीं अभक्ष अभक्ष खाने के लिए। देखो आदमी कितना मूड है, कितना आदमी मूर्ख है। जो कुत्ता भी नहीं खाए वो आदमी खाता है। किसी कुत्ते को तो तम्बाकू खिलाओ, वो खा ले जब जानू में। कुत्ता भी नहीं खाता, वो आदमी खाता है। गाय भी नहीं खाती, वो आदमी खाता है। किसी गाय को तुम मछली खिलाओ जब जाने वो खा ले, नहीं खाएगी। तुम लोगों में इतनी करुणा नहीं जितनी तो गाय में है, बकरी में है, तोते में है। आदमी कितना इंद्रियों के इस चक्र में कितना गिर गया है। मैं इसमें गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा बोलने में बहुत लंबा प्रवचन हो जाए। तो जब ये तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी, तब एक सारी शांति मिलाकर, इंद्रियों की शांति, मन की शांति, बुद्धि की शांति, चित्त की शांति, इंद्रियों में भूख नहीं, इंद्रियों में प्यास नहीं, इंद्रियों में जो है ऐसा प्रेत आत्मा जैसा, एक शेर चीते जैसा एक चित्कार नहीं, हा हा हो नहीं। मन के अंदर अनावश्यक विचार नहीं। अभी तो तुम सेब चिल्ली की तरह बैठे रहते हो, दुनिया भर के विचार करते रहते हो, तमाम प्रकार के विचार करते रहते हो, मूर्ता भरे विचार करते रहते हो। एक पत्थर तोड़ने वाला आदमी था, उसको किसी सिद्ध पुरुष को उस पर दया आ गई, ब्रह्मवेत्ता की पर दया।
ब्रह्मवेत्ता ने कहा अच्छा जाओ, तुम जो कुछ चाहोगे वो बन जाओगे। तो कहा ठीक। पत्थर तोड़ रहा था वो। इतने में क्या हुआ कि एक सेठ साहूकार निकला बग्घी पर, चांदी की बढ़िया बग्घी पर, नौकर चाकर। उसने कहा हाँ मैं सेठ बन जाऊं तो कितना अच्छा है। सिद्ध पुरुष की वो कृपा थी उस पे, और वो सेठ बन गया। थोड़े समय लगा, सेठ बन गया। सेठ बनने के बाद और एक सेनापति निकला, और बहुत सारे जो सेठ थे वो उनके पैरों में गिर गिर के प्रणाम कर रहे थे, और जो नहीं कर रहे थे उनको कोड़े पड़वा रहा था। पूरे राज्य का सबसे बड़ा सेनापति। उसने सोचा यार मैं सेनापति बन जाऊं तो बहुत अच्छा रहे। वो सेनापति बन गए। मैं ये कह रहा हूं तुम्हारे विचार कैसे चलते हैं, तुम ऐसे बनते रहते हो अंदर। ये कहानी नहीं है, ये तुम्हारी दुर्दशा की कहानी है। देखा सेनापति बन गए। अब सेनापति बनने के बाद में उसने सोचा कहीं जा रहा होगा, और जा रहा था युद्ध में, तो बहुत जोर से पसीना आने लगा। सूरज बहुत जोर से तप रहा, तो उसके सामने, सूरज के सामने वो सेनापति बेबस हो गया, 2 कौड़ी का हो गया, मई जून की गर्मी। उसने सोचा काश मैं सूरज ही बन जाऊं तो कितना अच्छा है। तो सूरज बन गया। सूरज बनने के बाद वो बहुत जोर से तपा, लोगों को परेशान किया, पृथ्वी को परेशान किया, पृथ्वी पर रहने वाले जीव परेशान। एक दिन क्या हुआ कि उसके सामने एक बादल आ गया, और उसने सोचा कि काश ये मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली बादल है, मैं बादल ही तो बन जाऊं, क्योंकि मेरे को तक हरा दिया उसने। तो वो बादल बन गया। अब बादल बरसा, लेकिन एक पत्थर से, एक पत्थर की चट्टान से बादल टकराया, और बादल छिन्न भिन्न हो गया। और उसने कहा यार अपन तो पत्थर बन जाओ, पत्थर ज्यादा ताकतवर है। पत्थर बन गया। और उस पत्थर को क्या हुआ कि क्रेन मशीन उठा के ले गई, और पत्थर तोड़ने वाला उसको तोड़ने लगा। तो उसने, पत्थर ने सोचा अरे इससे तो अपन तो पत्थर तोड़ने वाले ही बन जाओ। पत्थर तोड़ने वाला बना, और पत्थर तोड़ने वाला बनने के लंबी सांस लेता, अब आया आनंद भाई की भाई। तो उस इतने में उसकी नींद खुल गई। ऐसे तुम सपने देखते रहते हो, तुम शांत कैसे रहोगे? जब तक तुम परमात्मा अस्तित्व के ओरिजिनल स्वरूप में जाकर नहीं ठहरते हो, तब तक तुम शांत नहीं हो सकते। इसलिए प्रशांत आत्मा इसने कहा है, प्रशांतस्य, कि वह जो व्यक्ति जो जितात्मा होता है वह प्रशांत हो जाता है, परम शांत हो जाता है। मौका है, अवसर है, याद भी आया है। रामायण में जब सुंदर कांड आप करते हो तो उसमें सबसे पहला शब्द आया है शांतम श्वासतम अप्रमेय मनघम। ये बिल्कुल इसी पंक्ति की जैसा उसका अर्थ है। शांत है, जो शाश्वत है, जो अप्रमेय है, और जो मन से अगम है ना। तो प्रशांत तस्य मतलब वह प्रशांत हो जाता है। और क्या हो जाता है? प्रशांत होने के साथ परमात्मा समाहित। आप देखते होंगे जीवन में कि आपके पास मान लीजिए कि कोई जॉब है, कोई पुर्जा है, उसको फिट करना है आपको, और वो थोड़ा सा बड़ा है, तो आप उसको लेथ मशीन पे ले जाकर उसको लेथ मशीन से घिसवाकर साइज में लाकर फिट करते हो। मोटरसाइकिल का जो रिंग पिस्टन होता है वो बिल्कुल एकदम फिट होना चाहिए। अगर जरा सा लूज हुआ तो गाड़ी नहीं चलेगी, फटाके वटाके फोड़ेगी गाड़ी, ऑयल आ जाएगा, दुनिया भर की परेशानी होगी। तो ऐसे ही अगर तुम जब तक इस जितात्मा अवस्था तक नहीं पहुंचते हो, मन, इंद्रियां, बुद्धि, चित्त, ये सब तुम्हारे बिल्कुल शांत नहीं हो जाते हैं, तब तक तुम परमात्मा में फिट नहीं हो सकते, समाहित नहीं हो सकते, अनफिट हो तुम।
कैसे देखो ना फौज की भर्ती में लड़कों की कितनी परीक्षा ली जाती है, दौड़ाते हैं, दीवार कुदाते हैं, गोला फेंकाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, एकदम फिट उनको देखते हैं। इसके बाद उनकी परीक्षा, लिखित परीक्षा करते हैं, चलवाते हैं। इसके बाद लास्ट में डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर देखता है कि फिट है कि नहीं। मेडिकल होता है उसका। तो इस प्रकार से जब तक तुम इस पूरे दौर से नहीं गुजरोगे, तुम्हारा एक एक चीज शांत नहीं हो जाएगी, तुम्हारी प्रशांत नहीं हो जाएगी, तब तक तुम परमात्मा में समाहित होने के लायक नहीं हो। अभी पूछा मत करो ज्यादा। अभी तुम बार बार पूछते हो बंदरों की तरह, इससे 3 बंदर कहीं से आम ले आए और आम खाने ही वाले थे, तो एक बड़े बंदर ने कहा कि देखो ये आम खाने से कोई फायदा नहीं है, एक आम खाने से अपना ना तो पेट भरेगा ना कुछ होगा, तो क्या करना। बोले यार इनको गाड़ दो, तो इसमें क्या है कि जो पेड़ लग जाएगा तो आम ही आम लग जाएंगे, तो जीवन भर खाएंगे अपन सब, 3 पेड़ हो जाएंगे आम के, एक एक बंदर का एक एक पेड़ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तीनों ने जमुना जी की रेत में आम गाड़ दिए। अब तीनों गए जाके और जमुना जी में से मुंह में पानी भर के आम में फू फू करके डाले, सिंचाई कर रहे, मस्त सिंचाई कर रहे। 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, खोपड़ी खुजा रहे, सिंचाई कर रहे आराम से। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, बेट बंदर तो बंदर। 2 घंटे बाद तो उनका सबर टूट गया। तो उसमें से एक बंदर ने कहा कि यार तुम 2 पेड़ ठीक है तुम्हारे, एक में आम खा लेता हूं, तुम्हारे 2 पेड़ में मैं मुझे हिस्सा कुछ देना हो तो दे देना भैया। बंदर ने झट से आम खाया, गुठली तोड़ के खा गया। बंदर को देखो वो गुठली भी खाता है आम की, बहुत अच्छा आदमी है वो, मितवाई है, तुम्हारे जैसा वेस्टेज का काम नहीं करता। तो वो क्या हुआ कि उस बंदर ने आम खाया, तो सबने देखा, तो दूसरों ने भी खाया, क्योंकि हम भी कोई छोटी मौसी के छोरा थोड़े, हम भी खाएंगे, खा लिया। ऐसे ही तुम्हारा काम है, तुम परमात्मा का बीज बोते हो और फिर थोड़ी देर गुरु की सेवा करते हो, महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, और इसके बाद सोचते हो कि यार आत्मज्ञान कब करा रहे हो बताओ। अरे भाई, आम का पेड़ लगता है 8 साल में, तब उसमें फल लगते हैं, और तुम तो आत्मज्ञान तुरंत ही प्राप्त करना चाहते हो। कभी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो भाई हमको समझा दो गुरु महाराज, क्या आत्मज्ञान क्या होता है, हम समझा दो। तो तुम्हारी ऐसी स्थिति है कि कुंवारी से ब्याही मिले तो लगे अटपटे बहन, और ब्याही से ब्याही मिले तो पड़े रहन में सेन। तो तुम जो है, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम परमात्मा में समाहित कब होगे, जब तुम इन सारी अवस्थाओं के में से गुजर के एक एक चीज तुम्हारी शांत हो जाएगी। और जब तुम सब चीज जगह से तुम शांत हो जाओगे, तब तुम परमात्मा में समाहित होने की जरूरत नहीं, परमात्मा तो तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। महाराज श्री कह रहे थे कि सनातन धर्म के कल्याण के लिए कुछ करें। अरे परमात्मा तो सना हुआ है हर तन में। अब वो ऐसा भी नहीं है कि वो हिंदू में हो और मुसलमान में ना हो, ईसाई में ना हो और सिख में ना हो, पारसी में ना हो और यहूदी में ना हो, कुत्ते में ना हो और गधे में ना हो, तोते में ना हो और बंदर में ना हो, फूल में ना हो और पहाड़ में ना हो, तो समाया सब में। तो परमात्मा तो प्रकट वहीं हो सकता है, जैसा भगवान शंकर ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। उन्होंने ये कहा मैं जाना, मैं माना नहीं। ये मानना नहीं है, रिलीजन नहीं है, रियलाइज नहीं है ये करना, ये नोइंग है, रिलीजन नहीं है। तो अगर आप उस परमात्मा में और समाना चाहते हो, तो आपको कम से कम मिनिमम ये कंडीशन है कि आपको परमात्मा जैसा ही शांत होना होगा, परमात्मा जैसा ही आपको निर्द्वंद होना होगा, परमात्मा जैसा ही आपको निस्संग होना होगा, परमात्मा जैसा ही आपको सूक्ष्म होना होगा, और परमात्मा जैसा ही आपका को करुणामय होना होगा। इसलिए हम आपको साक्षी का जो अभ्यास कराते हैं वो इसीलिए कराते हैं
ताकि आपकी भूखी प्यासी इंद्रियों को आप खुद देख सकें, ताकि आपके मन की बदमाशियों को आप खुद देख सकें और इससे हट सकें, ताकि आपकी बुद्धि की चतुरता का आप खुद देख सकें और हट सकें, आपके चित्त के डामाडोल होने और चित्त में होने वाले अलग अलग प्रकार की वृत्तियों को आप खुद भी देख सकें और इससे अलग हट सकें। और जब सब कुछ से हट जाओगे तो परमात्मा ही तो बचा रहेगा। अब जब परमात्मा में समाहित हो गए, परमात्मा ही बचा, तो फिर भगवान तुम्हारे स्तर से तुमको समझाने के लिए कहते हैं, जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि देखो तुम फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो जाओगे, तो फिर हम तुमको एक बढ़िया सा चॉकलेट का बॉक्स ला के देंगे या साइकिल ला के देंगे या ये करेंगे या वो करेंगे। उसको बच्चे को बड़ा प्यार देते हैं, समझाते हैं। ऐसे भगवान फिर प्यार दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखो शीतोष्ण सुख दुख तथा माना परम। तुम अभी परेशान होते हो ना, गर्मी आती है तो कहता रहा ठंडी अच्छी थी यार, गर्मी आ गई। गर्म ठंडी आती है, अरे बड़ी ठंड लग रही यार, इसे तो गर्मी अच्छी थी। जरा सी ट्रेन लेट हो जाती है, ऊंचे नीचे हो जाते हो, जरा सा कोई दुख आ जाता है, कोई चीज गुम जाती है, कोई शब्द बोल देता है, कोई नुकसान हो जाता है, इनकम टैक्स थोड़ा कोई ज्यादा काट लेता है, कुछ हो जाता है, उसमें तुम बिल्कुल एकदम से अंदर से अशांत हो जाते हो। सुख दुख में, शीतोष्ण में, ठंडी और गर्मी में, जीवन की ठंडी गर्मी में भी बड़े अशांत हो जाते हो तुम। जीवन में ठंडी का मतलब है कि निराशा, परेशानी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या करें। गर्मी मतलब क्रोध आ गया, काम आ गया, ये गर्मी। तो तुम जो है भैया, जिन चीजों से तुम परेशान हो ना, शीतोष्ण सुख दुखेषु, इन चीजों से तुम्हारी मुक्ति तो तभी हो सकती है कि जब तुम ध्यान साधना के द्वारा और अपनी इन ऊपर वाली जो बातें मैंने बताई उस हिसाब से अपने आप को शांत कर लो और परमात्मा में समाहित हो जाओ, और तुम्हारे को मान और अपमान दोनों ही तुम्हारे को मिथ्या हो जाएंगे। अरे मान क्या करोगे? अगर मान लीजिए तुम खुदा ही मर ही गए और बाद में तुम्हारी लाश पे लोग गुलाब की माला चढ़ा रहे हो, और जिंदा में तो तुम्हारे लिए किसी ने कुछ मान सम्मान कुछ खिलाया पिलाया नहीं, जैसे संतों के साथ होता है। संत जिंदा होता है तब तो बेचारे को कोई ये नहीं सोचता कि वो क्या खा रहा होगा, क्या कहां से ला रहा होगा, क्या कर रहा होगा। और जब मर जाता है तो शिरडी साईं बाबा की जैसे मंदिर बना देते हैं उसके लिए। मर जाएगा तो उसके तो सोने का सिंहासन, चांदी के सिंहासन, और ये ओहो भैया एक एक हार चढ़ेगा तो 1000 500 रुपए का हार चढ़ रहा है। और जब जिंदा था तो देखो लंगोटी भी फटी थी बेचारे की। वहां भी मैं सभी संतों की बात कर रहा हूँ, सभी संतों के साथ, ये समाज ने ब्रह्मवेत्ताओं के साथ, अच्छे लोगों के साथ न्याय नहीं किया है। या मान लीजिए अन्य संत की बात कर लो, गजानन महाराज की बात कर लो, या मान लीजिए कि हमारे धार में जो है नित्यानंद महाराज थे उनकी बात कर लो, या मेरे गुरु महाराज ज्ञानानंद जी की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो। जब तक संतों का शरीर रहता है तब तक तो तुम्हारी भक्ति नहीं उमड़ती है, तुम अपने से भी गया गुजरा उनको समझते हो। और जब संत का शरीर छूट जाता है तो तुम्हारी भक्ति उमड़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारा जो मान और अपमान है 2 कौड़ी का है। ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो फिर मान और अपमान का कोई मतलब ही नहीं रहा। क्यों? कि फिर तो ये स्थिति हो जाती है कि सपना देखने वाला आदमी जो जानता है कि ये सपना है, सोते समय भी जानता है कि सपना है, क्योंकि ज्ञान जाग गया है वो। तो तुम्हारे मान सम्मान मान करने से और तुम्हारे अपमान करने से उस ज्ञानी का कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही तुमको मैं अच्छी उच्च अवस्था में ले जाना चाहता हूँ कि जहां तुम सुख दुख, सर्दी गर्मी, काम क्रोध, लोभ मोह, बदमाशी, परेशानी, मक्कारी, इन सारी चीजों से तुम्हारे को जो तल तल के खा रही हैं, जो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये तुम्हें भूत और पिशाच पीस पीस के खा रहे हैं।
तुम्हारे को तल तल के खा रहे हैं, तुम्हारे को ऐसी पागलपन सवार हो गया है कि तुम हो तो अच्छे लेकिन अपने ही हाथ से अपने हाथ दूसरे हाथ पे पत्थर मार रहे हो। तो इस प्रकार का जो सारा तुम्हारा पागलपन है, ये तुम्हारा मान और अपमान की भ्रांति है कि तुम्हारा कोई मान कर देगा तो तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारा कोई अपमान कर देगा तो तुम्हारा जो मुंह जो है कद्दू जैसा लटक जाएगा। इन सब चीजों से तुम्हें हटाने के लिए और एक शाश्वत अजन्मा अनादि अनंत अपूर्व आनंदमय अवस्था में ले जाने के लिए सदगुरु तुम्हारे पास आते हैं। और ये श्लोक जो है भगवान की कृपा से हम इस श्लोक को बस यहीं पर सोचते हैं कि पूरा कर ही दें, क्योंकि बोलने को तो